दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र में कई सियासी उठापटक देखने को मिल रहे हैं। पिछले अगर 2-3 दिनों की बात करें तो बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र से ये बातें निकलकर सामने आ रही हैं कि शिव से विधायक बने रविंद्र सिंह भाटी इस बार बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने के मूड में नहीं नजर आ रहे हैं। वहीं कांग्रेस आज अपनी सूची जारी करेगी और उसमें मोटा मोटी ये तय हो गया है कि कैलाश चौधरी के सामने उम्मीदवार बेनीवाल चुनाव लड़ेंगे। अब ऐसे में वर्तमान स्थितियों को देखते हुए बाड़मेर और जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र के समीकरण की बात करें तो समीकरण कुछ इस प्रकार के बनते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल सांगाराम जांगीड़ पूर्व डीजीपी जिन्होंने बाड़मेर जैसलमेर से लोकसभा क्षेत्र की दावेदारी की थी और जब उनका नाम सूची में नहीं आया, कैलाश चौधरी का नाम आया तो सांगाराम जांगीड़ ने चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया और वो अपने अपने कार्य में व्यस्त हो गए। सांगाराम जांगीड़ ने जब बाड़मेर जैसलमेर से दावेदारी की थी तब बाड़मेर जैसलमेर की सबसे अधिक जनसंख्या या सबसे अधिक वोटर्स कहे जाने वाले मूल ओबीसी में एक उम्मीद की किरण जगी थी कि इतने वर्षों तक बाड़मेर जैसलमेर से किसी भी पार्टी ने मौका नहीं दिया तो इस बार शायद सांगाराम जांगीड़ को मौका देगी तो हम उनके साथ होंगे और मूल ओबीसी का कोई नेता, मूल ओबीसी की कोई आवाज उठाएगा। और जब सांगाराम जांगीड़ को टिकट नहीं मिली तो मूल ओबीसी एक तरफ से रविंद्र सिंह भाटी की तरफ मूव हुई थी और शिव विधानसभा में मोटा मोटी यही देखने को मिला था कि रविंद्र सिंह भाटी का सबसे ज्यादा सहयोग वोटों के रूप में मूल ओबीसी ने किया था। अब बाड़मेर जैसलमेर की मूल ओबीसी इस बात को लेकर असमंजस की स्थिति में है कि जिन दोनों पार्टियों ने इतने वर्षों तक मूल ओबीसी के किसी भी व्यक्ति को मौका नहीं दिया तो इस बार हमें लोकसभा में क्या करना है। हालांकि मूल ओबीसी की कई आंतरिक बैठकें भी चल रही हैं और ये बताया जा रहा है कि मूल ओबीसी इस बार बाड़मेर जैसलमेर में अपना एक अलग फैसला लेने वाली है। वहीं बाड़मेर जैसलमेर की बात करें तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने जाट कैंडिडेट को चुनावी मैदान में उतारा है तो कहीं ना कहीं सोशल इंजीनियरिंग के हिसाब से दूसरे कुछ जाति हैं वो भी इस बात से नाराज हैं कि हमारी जाति को भी इस राजनीतिक जो ये चुनाव है इसमें हमारी भागीदारी होनी थी लेकिन वो नहीं हुई। तो कहीं ना कहीं वो दोनों भी अलग अलग अपनी जो है समीकरण बिठा रहे हैं। ये अलग अलग जातिगत समीकरण के हिसाब से अगर बाड़मेर जैसलमेर की बात करें तो इस बार ही नहीं बल्कि हर बार मूल ओबीसी का जो फैसला होता है कहीं ना कहीं विजयी परिणाम उसी तरफ के होते हैं। लेकिन इस बार बाड़मेर जैसलमेर में मूल ओबीसी का क्या निर्णय रहता है ये देखने वाली बात होगी। और सियासी गलियारों में ये चर्चा की जा रही है कि मूल ओबीसी के जो वरिष्ठ लोग हैं कहीं ना कहीं मूल ओबीसी के आम वोटर्स में इस बात को लेकर चर्चा चल रही है कि इस बार बाड़मेर जैसलमेर से कोई हमारा कैंडिडेट जो मूल ओबीसी से हो वो चुनाव लड़े, चाहे वो निर्दलीय के तौर पर भी हो। अब देखने वाली बात होगी कि बाड़मेर जैसलमेर से इस बार चुनावी मैदान में कांग्रेस और बीजेपी के अलावा कौन चेहरा होता है और अगर चेहरा होता है और मूल ओबीसी की अगर पूरी बात कोई आवाज उठाने वाला होता है क्योंकि मूल ओबीसी से अभी तक किसी को मौका नहीं मिला है तो परिणाम क्या होते हैं ये बड़ी देखने वाली बात होगी।